बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, हमने जो कुछ भी है वो सब कुछ लोहे महफूज में लिख कर बंद कर दिया। यहाँ हत्ता के कुरान पाक को भी लिख के अपने अल्लाह पाक ने लोहे महफूज में बंद करके रख दिया। फिर हर इंसान की किस्मत, हर इंसान ने कितना खाना है, कितना पीना है, कितना जीना है, कब मरना है, ये सब कुछ लिख कर अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में लिख कर बंद कर दिया। क़यामत कब आनी है, मौत कब आनी है, ये सब कुछ पूरा बायोडेटा हर चीज़ लिख कर अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में बंद कर दिया। अब लोहे महफूज दो किस्म के होते हैं, एक तो अटल है जो वक्त पर होना है, कि जो आपकी किस्मत में रिस्क है, जो आपने खाना है उसको कहते हैं रिस्क। जो खाना है, जो आपने खाना है, जो पीना है, वो जब तक आप खा ना लें आपको मौत नहीं आएगी, ये अटल फैसला है। दूसरा क़यामत, क़यामत का वक्त मुकर्रर है कि एक लम्हा आगे ना एक लम्हा पीछे कि क़यामत आ जाएगी। अल्लाह ताला ने ये दो चीज़ें लिख कर अपनी मोहर लगा दी कि ये अटल है और ये आखिरी है, इसको तब्दील नहीं हो सकता। बाकी मामलात जो इंसान के हैं कि इंसान के ज़रूरियात जो है, मसलन इंसान को घर चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, शादी करनी है, बहुत से मामलात ऐसे हैं, किसी से कर्ज़ा लेना है, किसी को कर्ज़ा देना है, ज़मीनों के मसले हैं, ज़मीनों के मामलात हैं, बच्चे बिगड़े हुए हैं उनकी इस्लाह के लिए, बच्चियां बिगड़ी हुई उनकी इस्लाह के लिए, माँ बाप परेशान हैं, क्यों परेशान हैं, ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। ये सब चीज़ें तब्दील हो जाती हैं मांगने से अल्लाह से मांगो। तो ये लोहे महफूज एक ऐसा ख़ास राज है जिसके अल्लाह ताला ने मतलब इसके मायने नहीं लिखे, लेकिन अगर आप कुरान गौर से पढ़ें, तवज्जो के साथ पढ़ें, तो आपको लोहे महफूज की समझ आ जाएगी कि आखिरकार ये है क्या। ये एक राज है, राज ये अल्लाह ने अपने पास नहीं रखा हुआ, ये सारा राज बयान कर दिया है, लेकिन क्योंकि लोग नहीं समझते, नहीं हुआ कुरान गौर से पढ़ते, इसलिए उनको समझ भी नहीं और फिर वो मानते भी नहीं। वो कहते हैं नहीं जी इसका तर्जमा तो जब अल्लाह ने नहीं लिखा तो इंसान को कैसे पता है। ये एक जाहिल आदमी की निशानी है, जहालत में जो डूबा हुआ है, जिसने कुछ हासिल नहीं किया, जो अल्लाह के बंदों के पास बैठा नहीं, जो अल्लाह के वलियों के पास बैठा नहीं, जो अल्लाह वालों के पास जिसकी ज़िंदगी गुजरी नहीं, तो उसको क्या पता लगेगा कि लोहे महफूज क्या है, इसकी अहमियत क्या है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में कोई ऐसा हादसा लिखा है कि जिससे आपके बाजू टूट जाए, हाथ टूट जाए, पसलियाँ टूट जाएं, तो आप उससे पहले आपने कोई सदका खैरात कर दिया हो, कोई नेकी कर दी हो, तो अल्लाह पाक उसके सदके से उस बड़े हादसे से बच जाएगा। और लेकिन चोट लगेगी, लेकिन थोड़ी लगेगी, वो तो लगेगी क्योंकि लिखा हुआ तो है कि लगनी है, क्योंकि उससे पहले आपने नमाज पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, अल्लाह से तौबा कर ली, सदका दे दिया, तो अल्लाह ताला ने उसको कम कर दिया।